हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के टॉपिक लाइट को, और उस लाइट में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन को। तो मैं पहले बता दूं कि आज ये वीडियो है किनके लिए। वीडियो फोकस कर रहा है उन स्टूडेंट को जो इस साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उन्हें देने वाले हैं। इसमें क्लास 10th के साइंस में जो चैप्टर है लाइट, उस लाइट में रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है उसे हम देखने वाले हैं। सो इफ यू वॉच माय वीडियो, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को देखिए, फिर आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ओके, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ओके, so before discuss about the refraction, I want to share with you some important properties of light. Light is a form of energy, and due to light enable us to see beautiful world around us. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइट ना हो और हम देख पाए? तो लाइट का पहला काम तो है कि लाइट हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। फिर इस लाइट की जो बेसिक फिनोमिना है, जो रियल लाइफ साइंटिफिक फिनोमिना है, जिनसे हम इनकाउंटर करते हैं डेली, उसमें दो हैं, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन को, उसके बाद मैं रिफ्लेक्शन पे भी आऊंगा। लाइट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, लाइट हैज फास्टेस्ट स्पीड in this universe. Light has fastest speed. What is the speed? 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपसे कहा कि लाइट की स्पीड फास्टेस्ट है और ये स्पीड है 3 into 2 power 8 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन ये है कि जो ये मैंने स्पीड 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड लिखा है, लाइट की ये स्पीड है वैक्यूम में। अब वैक्यूम का मतलब आप समझते होंगे, जैसे जो स्पेस है उसे हम वैक्यूम कहते हैं, जिसमें कोई मीडियम नहीं है। यानी लाइट की जो ये फास्टेस्ट स्पीड है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में है। और बहुत सारी बुक में इसे एयर भी लिख देते हैं। यानी वैक्यूम और एयर को लगभग एक जैसा मानते हैं, मैंने कहा है वर्ड मानते हैं, है नहीं। मैं आगे आपको प्रूव करूंगा कि एयर की प्रॉपर्टी वैक्यूम से डिफरेंट है। तो लाइट हैज फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि वैक्यूम और मीडियम में है। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं दो मीडियम के लिए है। दैट इज, अगर लाइट मीडियम चेंज करे, लाइट अगर मीडियम चेंज करे तो उससे क्या होगा? लाइट की स्पीड में चेंज आएगा, लाइट की स्पीड में चेंज आएगा। और ड्यू टू
स्पीड में चेंज आने से यहां पे लाइट का जो पाथ है वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा। पाथ का जो ये इफेक्ट होना है यही है आपका रिफ्रैक्शन। तो जो मैंने ये बात लिखी है ये एक्चुअली में है रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो रिफ्रैक्शन होने का एक ही मतलब है कि लाइट मीडियम को चेंज कर रहा है, मीडियम के चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज हो रही है और उसका पाथ इफेक्ट हो रहा है। अब यहां पे पाथ इफेक्ट होने का मतलब क्या है? लाइट की ये एक प्रॉपर्टी आप याद रखोगे, फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स, और सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ट्रेवल और मूव इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लेकिन लाइट ये स्ट्रेट लाइन में तब तक मूव कर रहा है जब तक एक आइसोट्रोपिक मीडियम है, या इस आइसोट्रोपिक को हम कहेंगे होमोजीनियस मीडियम है। तो यहां पे आइसोट्रोपिक या होमोजीनियस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक तरह का मीडियम है और मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैंने कहा लाइट हैज फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स, तो इसमें आप सेकंड बात ये जोड़ दोगे कि इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या लाइट जब मीडियम चेंज करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं मूव करेगा? वो मूव करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगा। ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा मतलब ओरिजिनल पाथ से हट जाएगा। और ओरिजिनल पाथ से लाइट के हटने को जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? तो यहां पर ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमें रिफ्रैक्शन समझने में काम आएंगी। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूं रिफ्रैक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ चीजें समझेंगे। अगर हमें रिफ्रैक्शन देखना है, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में मेन चीज क्या है? रिफ्रैक्शन में यह है कि लाइट मीडियम चेंज कर रहा है, और मीडियम भी जनरली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? जिसके आर पार लाइट ट्रेवल कर सके, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, कोई और ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो गया, तो उनके लिए। तो रिफ्रैक्शन किसका? लाइट का, जब मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहां पर मीडियम के भी टाइप है, मीडियम के भी टाइप हैं। दो तरह का मीडियम है, एक है डेंसर मीडियम, और दूसरा जो मीडियम है ये है रेयर मीडियम। तो हमको समझना है कि व्हाट इज डेंसर मीडियम एंड व्हाट इज रेयर मीडियम। व्हाट आई सेड, हमको समझना है कि क्या डेंसर मीडियम है और क्या रेयर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम को हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम इफेक्ट करता है। स्पीड ऑफ लाइट को क्या होता है? मीडियम इफेक्ट करता है। मैंने क्या कहा? मीडियम चेंज होने पे लाइट की स्पीड चेंज होती है। इसलिए यहां पे हम मीडियम को भी डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो व्हाट इज, तो हम देखेंगे पहले व्हाट इज डेंसर मीडियम। तो जो मैं पहले आपको फर्स्ट अप्रोच बताऊंगा ये एक जनरल परसेप्शन है, बाकी इसके हम डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे क्या है। डेंसर मीडियम वो मीडियम है जहां लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाती है। तो जो भी ओरिजिनल लाइट की स्पीड हो, सपोज दैट वो वैक्यूम में है लाइट और उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और फिर वो किसी डेंसर मीडियम में इंटर करता है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे एरो जो डाउन लगाया मैंने इसका मतलब डिक्रीज है, यानी जो भी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका जस्ट अपोजिट है फॉर रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होगा, किसी भी दूसरे मीडियम से जहां से भी लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में यहां पे लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। यानी जो ओरिजिनल स्पीड मान लीजिए अगर वो वैक्यूम में है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड है, तो इससे ज्यादा तो नहीं होगी कि इससे ज्यादा कुछ है, क्योंकि यही तो मैक्सिमम लिमिट है लाइट की, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो इसको नहीं लिखेंगे। मान लीजिए कहीं ग्लास वगैरह में है, वहां पे स्पीड 2.5 × 10⁸ है, और फिर वो इंटर कर गया, तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, इससे इस वैल्यू से बढ़ेगी। ये तो फास्ट है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो रेयर मीडियम वो है जहां पे लाइट की स्पीड इंक्रीज करेगी, डेंसर मीडियम वो है जहां पे लाइट की स्पीड डिक्रीज करेगी। लेकिन क्या ये एक ऑब्सोल्यूट डिफिनेशन है जो हमेशा आप लिख सकते हो, जो हमेशा आप कह सकते हो? नहीं, क्योंकि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में कुछ भी ऑब्सोल्यूट नहीं होता है। फिजिक्स में चीजें रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, यानी हम जो भी बात कर रहे हैं कंपैरिजन टू समथिंग कर रहे हैं, किसी से कंपेयर करके कह रहे हैं। जैसे एक फिलोसफिकल अप्रोच में, सोशल साइंस में हम ये कह दें कि फला राजा जो है वो बुरा था, ये सोशल साइंस में चलता होगा। लेकिन फिजिक्स में बुरा है तो किसके रिस्पेक्ट में बुरा है, क्योंकि वही राजा किसी के रिस्पेक्ट में अच्छा भी हो सकता है। तो अगर मैंने यहां पे डिफिनेशन आपको डेंसर और एरर की दी है, तो ये एक ऑब्सोल्यूट डिफिनेशन नहीं है। तो ऑब्सोल्यूट डिफिनेशन क्या है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हम डेंसर या एरर को डिफाइन करेंगे, तो वहां पे कोई पेयर ऑफ मीडिया लेंगे, और यहां पे मीडिया जो है वो मीडियम का प्लूरल है, यानी मीडिया मीडियम को डिफाइन कर रहा है। तो पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या है, पेयर का मतलब होता है टू, यानी हम दो मीडियम लेंगे, और फिर उन दो मीडियम में जब एक दूसरे का कंपैरिजन करेंगे तो एक होगा डेंसर और एक होगा रेयर। कैसे? अगर मैं ले लूं पहला मीडियम जो है वैक्यूम, अब वैक्यूम तो कोई मीडियम नहीं है, लेकिन सपोज दैट कि लाइट पहले वैक्यूम में है और फिर लाइट इंटर कर रहा है एयर में। जो मैंने पहले आपसे कहा था कि वैक्यूम और एयर दोनों में जनरली लोग लाइट की स्पीड सेम लिख देते हैं, लेकिन वो सेम नहीं है, यही जरूरत है टीचर की। वैक्यूम वो स्पेस है, जैसे ये सन है, ये है आपका प्लैनेट अर्थ जहां आप रह रहे हो। अब अर्थ के सराउंडिंग में ये कुछ हाइट तक, कुछ हाइट तक क्या है, लेयर ऑफ एयर है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, जहां पे लाइट ट्रेवल कर रही है, यहां कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं वैक्यूम। और फिर जैसे ही लाइट आपकी इंटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यहां उससे मिलने वाला है एयर, और आप जानते हो कि ये जो एयर है, ये जो एयर है, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो अब अगर हम कंपेयर करें, तो लाइट के रास्ते में इस वैक्यूम में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्री मीडियम है, फ्री स्पेस है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लाइट की स्पीड को इफेक्ट करे। लेकिन जब लाइट इस एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, तो वो जो एयर के पार्टिकल है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, वो तो कुछ इफेक्ट कर सकते हैं ना। तो अगर मैं वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो यहां पे जो मैंने पहला पेयर लिया है वैक्यूम एंड एयर, इस वैक्यूम एंड एयर में वैक्यूम तो आपका हो जाएगा रेयर मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन एयर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम।
तो जो हमने ये दो पेयर लिए वैक्यूम और एयर का, यहां पे वैक्यूम क्या हो गया रेयर और एयर क्या हो गया डेंसर। ये हमारा पहला पेयर था। सपोज दैट मैं दूसरा पेयर ले रहा हूं। अब लाइट रे जब एयर में इंटर कर गई तो अर्थ पे आई, और अर्थ पे मान लीजिए कोई ये पॉन्ड है, तालाब है, या समुद्र है, सी है, मतलब पानी। अब वाटर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो जब लाइट रे अब इंटर करेगा इस वाटर में, तो लाइट रे कहां आएगा, लाइट रे आपका आने वाला है एयर से और जाएगा कहां, वाटर में। जो दूसरा पेयर है अगर उसमें देखें तो एयर क्या है, एक फ्री स्पेस जहां पे आप आराम से सांस ले सकते हो, और उसके रिस्पेक्ट में वाटर कैसा है, डेंस है। भाई आपको इतना तो पता ही होगा कि एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर है, वाटर के थोड़े बाउंड है, इसीलिए उसका एक कुछ वॉल्यूम है। तो अगर हम अब एयर और वाटर की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एयर यहां पे इस कपल के लिए, इस पेयर के लिए एयर डेंसर हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहां पे अगर बात करें तो एयर आपका हो जाएगा रेयर, लेकिन वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए इस पेयर के लिए एयर क्या हो गया, रेयर हो गया, और वाटर क्या हो गया, डेंसर हो गया। अब सपोज दैट मैं एक पेयर और ले रहा हूं, वो है वाटर एंड ग्लिसरीन का। किसका, वाटर और ग्लिसरीन का। तो आपको इतना जनरल पता होगा, केमिस्ट्री साइंस या बेसिक साइंस भी अगर जाने आप, कि ग्लिसरीन जो है वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, लेकिन वाटर इसके रिस्पेक्ट में क्या है, एयर है। तो आप पेयर ऑफ मीडिया को देखिए, ध्यान से देखिएगा आप। क्या हम केवल लाइट की स्पीड के हिसाब से डेंसर और एयर डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। पेयर ऑफ मीडिया होगा, दो मीडिया होगा और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। तो इस पेयर में जो हम कहते हैं ये हमारा फर्स्ट पेयर है, इस फर्स्ट पेयर में वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर क्या है, डेंसर है, लेकिन यही एयर वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेयर है। तो देखिए एक जगह एयर आपका डेंसर है, एक जगह एयर रेयर है। फिर देखिए ये वाटर सेकंड वाले पेयर में, ये वाटर सेकंड वाले पेयर में विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, डेंसर है, लेकिन यही वाटर थर्ड पेयर में विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन क्या है, ये आपका रेयर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम ना तो कंप्लीटली ऑब्सोल्युटली रेयर होता है, ना ये डेंसर होता है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं रेयर डेंसर, ये किसी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब रेयर का मतलब बहुत आसान भाषा में कहते हैं, जैसे अगर हिंदी मीडियम आप पढ़ते हो, या बिल्कुल आप हिंदी जानते तो हो ही, भले आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, हिंदी समझते भी हैं, तो अगर आपके लिए सबसे आसान मीडियम है, जो घना मीडियम नहीं है, वो आपको क्या है, रेयर मीडियम है। लेकिन जो आपके लिए जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो क्या हो जाएगा, डेंसर। तो मैं थोड़ा सा इसी फिजिक्स की फिलॉसफी में जा रहा हूं, उसको आप बुक में मत लिख दीजिएगा किसी कॉपी के आंसर में। जैसे हम बात करें अपने लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, तो लाइट के रिस्पेक्ट में नहीं, ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में हमारे लिए सांस लेना आसान कहां पे है, ब्रीथ करना आसान कहां पे है, तो हमारे लिए ब्रीथ करना, सांस लेना आसान है एयर में। तो हमारे लिए एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम, रेयर है हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको वाटर में भेज दूं, पानी के अंदर डिबो दूं, दबा दूं आपका सर, ले बेटा सांस उसके अंदर, आप नहीं ले पाओगे, तो वो आपके लिए क्या हो गया, डेंसर मीडियम। लेकिन अब बात करते हैं फिश की, मछली की। मछली के लिए पानी में सांस लेना आसान है, तो वाटर जो हो गया फिश के लिए वो कैसा हो गया, रेयर मीडियम। लेकिन उसी मछली को आप बाहर ले आओ एयर में, तो उसके लिए एयर क्या होगा, डेंसर मीडियम, वहां पे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे कहने का मतलब यही था कि हम जो भी कह रहे हैं ना, वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई ऑब्सोल्यूट चीज नहीं है, बिकॉज इट इज साइंस नॉट ए सोशल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप डेंसर और एरर कहोगे तो एक जनरल डिफिनेशन में आप लिखने को लिख सकते हो, एग्जामिनर आपको मार्क्स भी देगा कि डेंसर मीडियम वो है जहां पे लाइट की स्पीड डिक्रीज करेगी, रेयर मीडियम वो है जहां पे लाइट की स्पीड इंक्रीज करेगी। बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट डिफिनेशन। द कंप्लीट डिफिनेशन इज दैट nothing is absolutely rare, nothing is absolutely denser, it depends with respect to some another medium। जब लाइट वैक्यूम से एयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वैक्यूम होगा रेयर, लेकिन एयर क्या हो जाएगा, डेंसर।
फिर वही एयर से जब वाटर लाइट एंटर करेगा वाटर में, तो एयर क्या हो जाएगा, रेयर, वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर। तो यहाँ पे हमें पेयर ऑफ मीडिया डिफाइन करना था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आई बात समझ में? अभी मैं रिफ्रैक्शन पे आया ही नहीं हूं, मैं पूरी आपको बात बता रहा हूं केवल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलेंगे आगे। तो रिफ्रैक्शन के लिए जो टर्म जरूरी थे मैंने पहले उसी बताया आपको कि डेंसर और रेयर क्या है। अब देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो दो चीजें यहां पे देखेंगे, रिफ्रैक्शन होता कैसे है और उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हम एक बाउंड्री डिफाइन करेंगे, और ये जो भी बाउंड्री होगी ये ट्रांसपेरेंट बाउंड्री होगी, यानी लाइट इसके आर पार ट्रेवल कर सके। इस बाउंड्री को बहुत सारी बुक में इंटरफेस भी लिखा गया है। इस बाउंड्री को बहुत सारी बुक में इंटरफेस लिखा गया है, इस बाउंड्री को। और ये बाउंड्री क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दो मीडियम को अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसको इंटरफेस बाउंड्री कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं ऐसा ले रहा हूं इस सिचुएशन में कि इस बाउंड्री के ऊपर जो है वो है एयर और नीचे है वाटर, यानी इंटरफेस के ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे क्या है, वाटर है। और ये जो बाउंड्री है वहां पे एयर खत्म हो रही, वाटर शुरू हो रहा है। फिर एक लाइट रे है जो इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। देखिए ये लाइट रे है। अब अगर रे है तो इसमें आप एरो भी लगाइए। देखिए ये एक लाइट रे है, इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। अब वो है कहां पर, एयर में। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंस होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे इसे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान दीजिए, आप मुझे बताइए कि एयर क्या होगा, डेंसर की रेयर। तो इस एयर और वाटर के रिस्पेक्ट में एयर आपका होने वाला है रेयर मीडियम और वाटर आपका होने वाला है डेंसर मीडियम। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जिसपे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, जिसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप ड्रॉ करोगे नॉर्मल। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप ड्रॉ करोगे एक नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब सीधे क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। आप चाहे तो इसे डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हैं, डॉटेड बनाइएगा आप। ठीक है, अब आप जानते हो कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि लाइट हैज फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी इस हिसाब से जो ये इंसिडेंट रे है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा। लाइट को बिल्कुल सीधा ऐसे जाना चाहिए था। कहां पे, इस तरफ लाइट को जाना चाहिए था। जो मैंने बनाया, लाइट को जाना कहां चाहिए था, जो मैं रेड कर दे रहा हूं, लाइट को इस पे जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि लाइट यहां पे मीडियम चेंज कर रहा है। वो जा रहा है एयर से वाटर में। लाइट कहां जा रहा है, एयर से वाटर में, यानी लाइट मीडियम चेंज कर रहा है। और जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो मैंने क्या बताया, उसकी स्पीड में चेंज होगा, और स्पीड में चेंज होने की वजह से ये अपने पाथ से थोड़ा बेंड होगा। तो ये जो मैंने रेड से दिखाया है ये इसका ओरिजिनल पाथ है, और ये इस पाथ पे लाइट तब ट्रेवल करता जब लाइट मीडियम चेंज ना करता, मतलब इधर भी एयर होता इधर भी एयर होता, तो कोई रिफ्लेक्शन होता, लाइट सीधे जाती। लेकिन लाइट ने मीडियम चेंज किया है, और लाइट के मीडियम चेंज करने से इसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होने से ये बेंड होगा। और ये कहां बेंड होगा, तो ये बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल।
ये बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगा, ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगा। तो जो मैंने ब्लू लाइन बनाई, ये लाइट इस पाथ पे डेविएट हो जाएगा। तो जाना उसे कहाँ था, इस वाले पाथ पे, ओरिजिनल पाथ पे, लेकिन जा कहाँ रहा है, इस वाले पाथ पे। तो ये जो ब्लू लाइन है ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे, इसका रिफ्रैक्शन हुआ। और ये जो फिनोमेना है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पर ये हुआ कि लाइट रे आपकी जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये हो रही है बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये कहां बेंड हो रही है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। और इसका रीजन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसकी थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं जिससे आपको आसान रहे। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसे मैं कह दे रहा हूं ओ। तो यहां पे अगर मैंने कहा इसे ए और इसे कहा बी, तो यहां पर ए ओ हो गया इंसिडेंट रे, ओ बी हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और मैं इस नॉर्मल को नाम दे दे रहा हूं एन एन डैश। तो ये एन एन डैश हो गया नॉर्मल। और ये नॉर्मल हमने कहा ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। नॉर्मल कहां ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। देखिए जब आप इसको बुक में देखेंगे तो बहुत से डायग्राम ऐसे बनाए जाते हैं कि वो ओरिजिनल पाथ आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैंने ओरिजिनल पाथ आपको इसे समझाया कि राइट को जाना कहाँ चाहिए था। और वो खाली इतना करते हैं कि जो नॉर्मल लाइन है उसको डॉटेड बनाते हैं, तो आप डॉटेड बना सकते हैं, बस यही चीज। तो लाइट का यहाँ पे जो पाथ इफेक्ट हो रहा है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, तो लाइट के मीडियम चेंज करने से उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आने से उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन। क्या कह रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन। समझ रहे बच्चों। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो ये एंगल है इसे हम डिनोट करते हैं आई से। फिर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो ये एंगल है इसे डिनोट करते हैं आर से। यहां पे एंगल आई जो होगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आर जो होगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ रहे बच्चों। तो ये है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर हमने रिफ्रैक्शन देखा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। अब इसकी डिफिनेशन को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब आपसे ये पूछा जाए कि इसका रीजन क्या है, तो व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम then the speed of light changes and due to speed of light changes light deviate from its path. ओके तो ये हमने रेयर टू डेंसर देखा। हम देखेंगे कि डेंसर टू रेयर में क्या होता है। हम देखेंगे कि डेंसर टू रेयर में क्या होता है। चलिए तो मैं फिर से यहां पर एक इंटरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, यानी जिसे हम बाउंड्री कह रहे हैं। तो ये इंटरफेस हो गया, बाउंड्री हो गया। इंटरफेस के जो ऊपर है यहां पे मान ले रहा हूं कि मैं वाटर है और इसके नीचे जो इंटरफेस के वो एयर है। तो वाटर आपका डेंसर हो गया और एयर आपका रेयर मीडियम हो गया।
अब मैं ये मान रहा हूं इस सिचुएशन में कि लाइट से ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेरर। लाइट रे कहां ट्रेवल कर रहा है? डेंसर से रेरर। तो यहां पर चलिए बनाते हैं डायग्राम। एक इंसिडेंट रे है, तो ये सरफेस पे इंसिडेंस हो रहा है, तो ये रे है तो इस पे आप एरो बनाई दीजिए। ये हो गया इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप तुरंत ड्रॉ कर दोगे एक नॉर्मल। देखिएगा ये हो गया नॉर्मल। अब अगर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट कहां जाता? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसे जाता। क्यों? क्योंकि लाइट हैज फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स एंड लाइट हैज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, तो इसका ओरिजिनल पाथ हुआ। लेकिन होगा क्या? लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जा करके बेंड होगा। तो अब कहां बेंड होगा? ये बेंड होगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा ये ऐसे इधर डेविएट हो जाएगा। ये क्या हुआ? ओरिजिनल पाथ से थोड़ा ये इधर डेविएट हो गया राइट साइड, और ये जो हुआ इसमें इसमें कहां गई लाइट रे? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो अगर मैं नेमिंग कर दूं तो ये ओ, ये ए, ये बी, ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे, एन एन डैश, एन एन डैश नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर लाइट रे कहां जा रही है? यहां पे लाइट रे जा रही है डेंसर से रेरर में, तो कहां मूव कर रही है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फिर आप समझ सकते हो अब क्या है बाकी बचा। यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। फिर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो ये हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। ठीक है, तो एंगल आई एंड एंगल आर क्या है मैं पहले आपको बता चुका। ये कब हुआ? जब लाइट रे डेंसर से रेरर में जाएगी तो कहां जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये दोनों ही सिचुएशन आपको ध्यान रखने हैं, और यही दो रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में भी है। या लाइट रे रेरर से डेंसर में जाएगा या डेंसर से रेरर में आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये दोनों ही डायग्राम आप बनाइए, समझिए क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या। मतलब हमें अब देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जो मैंने जिस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया है बस उसी को अगर आपने ढंग से सुना है ना कि मैंने पहले क्या बनाया फिर ये, तो आप कर ले जाओगे। चलिए, तो अब है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें दो लॉ हैं।
फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल, व्हाट इज इंसिडेंट रे, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा मैंने पहले क्या ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे, दूसरा क्या बनाया, रिफ्रैक्टेड रे, फिर क्या बनाया, एंड नॉर्मल। तीन चीज आपको लिख लेनी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। और फिर नॉर्मल कहाँ है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। पहला क्या हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो तीनों चीजें हैं, इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल, ये तीनों कहाँ लाई करेगा, सेम प्लेन में लाई करेगा। और यहाँ पे प्लेन का मतलब आप समझते हो कि जैसे 2 डायमेंशनल अगर हम बनाए तो दो दो तरह के प्लेन बनेंगे। जैसे ये प्लेन बन जाएगा एक्स वाई, अगर हम दूसरा ले लें तो वाई जेड, एक और ले लें तो जेड एक्स। तो मतलब तीनों चीज एक ही प्लेन में होंगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ इस पे, या पेपर पे आप लिखते हो, तो उसी पेपर में सब कुछ रहे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, कोई ऊपर नहीं आ जाएगा ऐसे। अगर ऊपर आ गया तो प्लेन से बाहर हो गया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये है कि सबको एक ही प्लेन में रहना है, प्लेन से बाहर कुछ नहीं होगा। और प्लेन में 2 ही डायमेंशन होते हैं, चाहे तो एक्स वाई रहेगा, या तो वाई जेड रहेगा, या जेड एक्स रहेगा। ठीक है, सेकेंड लॉ देखते हैं हम कि सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ ये है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है उसका आपको साइन लेना है। फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है उसका भी साइन लेना है। और जो दोनों का रेशियो होगा वो इक्वल होगा कांस्टेंट के, मतलब एक नंबर मिलेगा आपको। तो 2 पेयर ऑफ मीटर के लिए ये कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को हम डिफाइन कर दे रहे हैं एन से। ये एन लिखा है मैंने, इसको डिफाइन कर दे रहे हैं एन से। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं, हम रेशियो लेंगे किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। दोनों रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई नंबर मिलेगा किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए। पेयर ऑफ मीडिया का मतलब चाहे वो एयर वाटर हो, वाटर से ग्लास हो, वाटर से कोई और दूसरा मीडियम हो, उस तरीके से। और फिर ये जो कांस्टेंट हमको मिला, इसी कांस्टेंट को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे मैं डिटेल में भी डिस्क्राइब करता हूं। ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो अभी आपको कुछ देर में मिलेगा, ये अपलोड होने के बाद ही मिल जाएगा आपको। वहां पर मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसकी पूरी कहानी कि क्या क्या है, और उसके बाद बाकी चीजें भी मैं समझाऊंगा। इस लेक्चर में यहीं तक रख रहा हूं, और इसे आप पढ़िए। आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइए, या आपका कोई और भी एक सुझाव हो कि सर और बेटर कर सकते हैं इसमें आप, तो भी बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। या मुझे और कौन से टॉपिक पढ़ाने चाहिए अगर आपको लगता है तो बताइए, मैं लिखूंगा, शुरू करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। यहाँ तक आज इतना ही रखते हैं, मतलब इसके आगे का लेक्चर में भी हम बाद में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।